I'm quickly going to tell you कि आज हम क्या करने वाले हैं. Our session is more about first aid. So आप मुझे बता सकते हो first aid क्यों कहा जाता है? Why is it first aid? Why is it first aid? Who can tell me? Why is it known as a first aid? क्या होता है first aid? You can see here on screen, first aid to the rescue. So what is a first aid? वर्ड से ही पता चलेगा कुछ आपको. Yes, you want to try सारा, देव. हम सेकंड एड क्यों नहीं बोलते, फर्स्ट एड क्यों बोलते हैं? कम ऑन सब जागे कि नहीं नींद से? Yes, feeling sleepy? Okay, so we सपना. Yes, प्रतीक्षा. Okay, so we call it a first aid. हम उसको फर्स्ट एड इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब भी चोट लगती है, ओके, सो बिफोर वी गो टू द डॉक्टर, जो चीजें कर सकते हैं बिफोर गो टू डॉक्टर, एनीथिंग दैट वी टर ऑन, बट वी डू सर्टन थिंग्स. अगर हमें चोट लगी है, कहीं कट हुआ है, एनीथिंग दैट हैपेंस, तो मम्मा कॉटन से क्लीन करती है, डेटॉल लगाती है. सो दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. सो पहले ये सारी चीजें करने के बाद, वंस दैट थिंग इज डन, देन यू आर टेकन टू द डॉक्टर. सो इसलिए हम उसको फर्स्ट एड बोलते हैं. जो चीजें हम खुद कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ फर्स्ट एड. Now quickly I am going to show you few videos, few photos. मैं आपको कुछ photos दिखाऊंगी and you have to tell me, okay, if you know, you have to tell me what will be used to heal that. अगर आपको ऐसी कोई चोट लगती है तो वहां to show you some photos and you have to unmute and you have to answer. Okay, सुबह उठ गए ना, हम सब फ्रेश फील कर रहे हैं, so we will quickly answer. Okay, so this is the first image. You can see यहाँ पे एक इमेज है. मेरे पीठ में मोच आई है. Oh my God, what needs to be done? यहाँ पे क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास तो बाद में जाना है, बट बिफोर दैट क्या करना चाहिए? अगर पीठ में मोच चाहिए, पैर में दर्द हो रहा है, व्हाट विल बी डन? सोचो सोचो, थिंक. Take this. Okay, that's a crepe bandage, baby. Yes, बट यू हैव टू देन क्रेप बैंडेज तो आपको पूरे आपकी पीठ पे और आपके स्टमक पे लगाना पड़ेगा. दैट वुड बी सो डिफिकल्ट. उसके पहले हम क्या करेंगे? देयर नीड्स टू बी समथिंग जो उसके पहले आएगा. कैन यू ऑल सी दिस? यस, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? व्हाट इज दिस? इट्स अ स्प्रे. इट्स अ Volini spray. You can use Move or you can use Volini or you can use any pain relief spray. Yes, Dave, है? Can you see this? Yes. So ये spray हम apply करते हैं. We apply this spray or this comes in form of cream. So ये हम apply करते हैं जिससे instantly बहुत जल्दी जो आपका पेन है वो रिड्यूस हो जाता है. इट गेट्स रिड्यूस एंड आपको कम दर्द होता है. देन लेटर अगर आपको फिर भी पेन हो रहा है, देन यू आर टेकन टू द डॉक्टर. बट अगर पेन कम हो जाता है, then you are not taken to the doctor. So this is what we use when we have अगर आपको बैक पेन हो रहा है या घुटनों में दर्द हो रहा है या anywhere, yes, anywhere जहाँ पे मसल्स होते हैं, सो जहाँ पे हमें मसल पेन होता है, there use this spray, Move, Volini and all kind of spray. Now second तो आपको मुझे बताना, ये तो बहुत ही सिंपल है. You have to tell me.
सेकंड तो आपको बताना है व्हाट इज दिस। थोड़ा सा खून आ रहा है, चोट लगी है थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी नाइस सारा, वेरी नाइस. So that's a band-aid. Okay, see, you can see ma'am's screen. It's a band-aid. So जब हमें थोड़ी सी चोट लगती है, छोटी चोट लगती है, where the blood is not flowing, जहाँ पे खून बह नहीं रहा है, in that case we use a band-aid. Okay, this is a band-aid and this is a bandage. Okay, so it's very simple to remember, easy है याद रखने में. So this is a band-aid and this is a bandage. So छोटी चोट लगी है तो सिर्फ हम बैंडेड लगाएंगे. We will first clean it with cotton and Dettol. Then we will apply band-aid over it. Now, okay. Now मुझे stomach ache और headache हो रहा है. I'm having stomach ache and I'm having headache. क्या करें? क्या करना चाहिए? For stomach ache and for headache, what needs to be done? अभी अभी देर थोड़े लिए दिखाया था एक और हेडेक के लिए कुछ तो. यस, अमृतांजन. क्या हो गया बताओ. अमृतांजन. Yes, yes, I can see a bottle. Okay, so that's a balm. Good. And yes, Sarah, what are you showing? Yes, no, we don't take syrup. We don't take syrup for headaches. We take painkillers. Okay. So जब हमें headache या stomach ache ऐसे कुछ होता है, so we take painkiller or we apply balm. We can apply balm on our forehead. We can't apply balm on our stomach. We apply balm on our forehead and we take painkiller. अब because we are small kids, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, so we will not take any medicine without asking our parents. हम अपने मम्मा पापा से पूछे बिना एक भी मेडिसिन नहीं लेंगे. We'll have to ask them. They will give us, only then we will take medicine. कुछ भी अगर आपको पेन होता है तो. Okay, so अभी हमने तो मदद किया है. We have helped her with painkiller. Now, ये देखो ये लड़का रो रहा है. This boy is crying. बहुत खून आ रहा है, खून बह रहा है. अब इसमें क्या करना है? What needs to be done here? अब इसमें क्या करेंगे? Good, Sarah. Very nice. That's a gauze. Very good. That's a gauze. Yes. Gauze क्या होता है? As you can see, all of you see, this is netted part, right? So ये gauze होता है. What we do जब ऐसी चोट लगती है, okay? When there is, yes, they very good. जब ऐसी बड़ी चोट है, where the blood is flowing, जहाँ पे खून बह रहा है. So what we have to do? First, we have to clean it with cotton and with Dettol. Then we apply a cream over it, and then we apply this cotton and gauze. ये जो नेट जैसे आपको दिख रहा है, इसको हम अप्लाई करते हैं जब चोट बड़ी होती है. When the blood is flowing, तब हमें ऐसे करना है. Very good. I guess my kids are going to be doctors. मेरे बच्चे डॉक्टर्स बनने वाले हैं. Very nice. Good to see that. Now, this is the most important part. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो. There is an ambulance. Okay, ambulance का फोटो है यहाँ पे मैम ने लगाया है. And नीचे मैम ने 3 नंबर दिए हैं. I have given you 3 numbers there. 102, 108 and 112. 102, 108 and 112. So ये जो numbers है, these numbers are very important and we have to remember this. If by any chance आप कहीं बाहर खेल रहे हो या आप घर के अंदर हो, किसी को चोट लगती है और if anyone tells you कि डॉक्टर को बुलाओ,
या फिर एम्बुलेंस को बुलाओ. सो इन दैट केस यू नीड टू नो कि दिस इज द नंबर. ये नंबर से हम, अगर ये नंबर पे हम कॉल करते हैं, देन एनी काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प, एनी काइंड ऑफ डॉक्टर्स और द एम्बुलेंस विल कम एट योर प्लेस. सो दिस इज ऑल्सो आवर वे ऑफ हेल्पिंग. जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या करूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे, या मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पे. In that case, you can call any of this, but instantly you will get help from them. Okay, so these three numbers we have to remember. Now, ये तो अब हो गया, अब मुझे पता चल गया, अब मैंने बता दिया है, बट नाउ वी हैव टू डू अ प्रैक्टिकल आउट ऑफ इट. अब ये तो सारी बातचीत हो गई है, नाउ वी आर प्रैक्टिकली गोइंग टू डू इट. सो देव, what I want you to do is, Dev, Sarah, anyone, your videos to be switched on, and we are practically going to, I am practically going to show it to you कि आपको फर्स्ट एड कैसे लगाना है, आपको हेल्प कैसी करनी है. ओके, सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट from the first thing that I showed it to you. अगर आपको मोच आती है, anything, you know, muscle pain होता है, so in that case, what are you going to do? So now we are going to do it on mom's hand. So we will first apply this spray. Yes, you can use this cream, Sarah. You can use this cream. You have to apply very little. आपको पता होना चाहिए कि पेन कहाँ पे हो रहा है. We will not apply on complete hand. My hand is paining only here. So I will just apply a bit of spray here. We have to keep it away from our face because then it will go in our eyes. We will apply spray and then we will apply, yes. Then we will apply this crepe bandage. All right. So ये जो crepe bandage हमारे पास है, इसको हमने ऐसे apply करना है. So practically show it to me. You can take your hand or you can take your mama papa's hand. जो कोई आपके पास में बैठा है, you can take their hand and do it practically. See how ma'am is doing it. Slowly, slowly apply it. Because my hand is paining here, right? मेरा हाथ यहाँ पे दर्द हो रहा है. So I am applying crepe bandage on this. Very good, Sarah. Very nice. Dave, if you're doing it, just tilt your camera a bit so that I can see what exactly you're doing. You have to take crepe bandage, okay? We will not take gauze. The white thing in your hand is a gauze. Okay, ये gauze हम ऐसी इंजरी के लिए यूज करते हैं, which has blood on it. So we are going to take a crepe bandage and we will apply it over our injury. Good. Very nice, Sarah. That's a good girl. So this is a first aid. ये सबसे पहले हम करते हैं before going to doctor. We just directly don't go to doctor. हम पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है. अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, if it's paining a lot, and if you don't even have doctor's appointment, अगर आपके पास डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं है, तो हमने क्या करना चाहिए? That time we will have to apply our own medicine like this. So yes. So I have applied a crepe bandage like this, जहाँ पे मुझे पेन हो रहा है. Good. Very nice. Sarah doing it so nicely. That's good. Yes, Dave. Okay, very good. So this is what we do जब हमें मसल इंजरी होती है. And if the muscle injury अगर ऐसी जगह पे हुई है, जैसे कि it's on back or it's on stomach, जहाँ पे हम crepe bandage apply नहीं कर सकते, in that case what we do, we apply this cream or we apply this spray
and we wear warm clothes. ये क्रेप बैंडेज क्या होता है? क्रेप बैंडेज एक कपड़ा है ना, टच करके देखो, इट्स अ क्लॉथ, कपड़ा है ये कपड़ा हम क्यों बांधते हैं? We apply it so that जो हमें चोट लगी है उसको अच्छे से गर्मी मिले और वो जल्दी जल्दी फास्ट वो पेन रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए. That is the reason why we have to apply crepe bandage. All right, very nice. Okay, so this was our first, जो हमने फर्स्ट एड किया है, दिस वाज अबाउट स्प्रेन. अगर स्प्रेन इंजरी होती है, सो वी हैव टू डू दैट. नाउ आफ्टर दैट टेल मी, देव इज गोइंग टू टेल मी. देव, मुझे यहाँ पे चोट लगी है, कैन यू सी? यहाँ पे मुझे चोट लगी है, खून आया है. सो व्हाट टू डू हियर? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? व्हाट शुड आई डू हियर? देव, यू आर ऑन म्यूट. आपको क्या चीज से चोट लगी है? हाँ, मैं यहाँ पे अभी टेबल ठीक कर रही थी ना, तो मुझे चोट लग गई. सो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए देव? आप मेरे डॉक्टर हो आज. क्रेप बैंडेज लगाना चाहिए. नहीं, क्रेप बैंडेज तो हमने लगा लिया ना, जब मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो हमने अभी स्प्रे और क्रेप बैंडेज तो लगा दिया, बट यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको लगाना है बैंडेज. बैंडेड, राइट? बैंड एज तो ये है, दिस इज बैंड एज. बैंड एड क्या है हमारा? वी हैव बैंडेड हियर, so this is our band aid. Yes, yes देव, मुझे ये लगाना है. हाँ, बट ये मैं डायरेक्टली लगाऊंगी. डायरेक्टली लगाओगे. डायरेक्टली लगाऊंगी, इज इट? सारा, आप बताओ, डायरेक्टली लगाना है बैंडेड को? We have to take cotton and Dettol and clean the blood first. यस, डेटॉल लगाना है. यस, वेरी नाइस देव, वेरी नाइस सारा. पहले हमें ये जो खून है इसको साफ करना है. So first what I am going to do, I will take some cotton, I will take some Dettol on it. सबसे पहले तो मैं cotton और Dettol लूंगी and I will clean this blood. ये blood को मुझे धीरे धीरे करके clean करना है. तो ये blood अभी clean हो गया है, तो अभी मुझे पता है कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे चोट लगी है. तो मैं सब जगह पे बैंडेड नहीं लगाऊंगी. आई विल ओनली अप्लाई बैंडेड जहां पे चोट लगी है. और बैंडेड हम कैसे अप्लाई करते हैं? आई विल क्विकली शो इट टू यू. सो ये जो बैंडेड है, यू कैन सी दिस बैंडेड एंड यू कैन सी दिस पार्ट. ये पिंक वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, आइदर इट कैन बी पिंक, इट कैन बी व्हाइट. सो ये जो पिंक पार्ट होता है, this part will come on your wound. ये आपके चोट पे आना चाहिए and not the other part. So ये पहले हम चोट पे लगाएंगे और बाकी का जो हिस्सा है उसको हम साइड में स्टिक कर देंगे. So only the white part or the pink part will come on your wound, will come on your injury. Okay? And because we have used cotton and because we have used Dettol to clean our wound, so it's very important that we throw it in dustbin. Okay? So this is how it is. We need to throw it in dustbin क्योंकि cotton और इसमें खून लगा है, so हम उसको dustbin में फेंक देंगे quickly. Yes, we don't have to keep it like that only. हमें उसको डस्टबिन में फेंक देना होता है. इसीलिए हॉस्पिटल्स में और इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, you will always find a dustbin around them. Okay. Now,
Yes, I am also back. Now, can you see again? अब जब मैं डस्टबिन में फेंकने गई थी चीजें, गॉड ब्लेस यू देव, अब जब मैं डस्टबिन में चीजें फेंकने गई थी, आई हैव गॉट अनदर इंजरी. अब मुझे फिर से चोट लगी है, बट ये तो खून बह रहा है. कैसे So लग what गई? needs to be done? कैसे लग गई आपको? बच्चा मैं फिर से गिर गई. मैं डस्टबिन में फेंकने गई थी ना अभी, तो फिर मैं फिर से गिर गई. तो अब क्या करोगे देव, बताओ. मैं आपके पास आई हूँ, अब आप क्या करोगे मेरे इस चोट के लिए? तो मुझे फिर क्लीन करना पड़ेगा. क्लीन करना पड़ेगा ना. किससे करेंगे हम? कॉटन से और डेटॉल से फिर से क्लीन करेंगे. डेटॉल से. यस, वेरी नाइस. सो डेटॉल से और कॉटन से हम फिर से क्लीन करेंगे इसको, ये चोट को. हम इसीलिए क्लीन करते हैं बिकॉज एक तो पहली बात तो ये खून बह रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी क्लीन इट. और दूसरी चीज ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पे चोट लगी है. सो हमें पता चलने के लिए कि हमें एग्जैक्टली कहाँ चोट लगी है, वी नीड टू क्लीन इट. अब इतना खून तो बह रहा है, बट मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ चोट लगी है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली clean this. Yes, I can see my doctors cleaning it for me. All right. So again, there is a lot of blood. So we'll throw it in dustbin. We'll not keep it with us. खून है, फेंक देना होता है immediately. That I have cleaned it. अब मुझे पता है कि मुझे exactly कहाँ पे चोट लगी है. So I know कि मेरी जो चोट है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी जगह पर है. So what I'm going to do, अब I will take cotton. अब मुझे फिर से कॉटन लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम अप. आई विल टेक कॉटन, उस पर थोड़ा सा हमने क्रीम अप्लाई करना है, सेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम जो होता है. और एल्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई कॉटन. और इस कॉटन सॉरी ऑल्सो अप्लाई डेटॉल. इस कॉटन को ऐसे टर्न करना है इसके अंदर. ओके, व्हाई वी हैव टू डू इट लाइक दिस, बिकॉज अगर हम कॉटन को डायरेक्टली लगाएंगे हमारे इंजरी के ऊपर, सो इट कैन स्टिक. ये जो कॉटन के ये जो पार्ट्स होते हैं ना, ये पार्ट स्टिक हो जाएंगे एंड वी डोंट वांट इट टू बी स्टक ऑन आवर इंजरी. हम नहीं चाहते ना कि वो चिपक जाए हमारे इंजरी पे, वो तो हमें और दर्द होगा. तो पहले हम इस कॉटन को ऐसे रोल करेंगे इस गॉज के अंदर, और फिर हम ये रोल किया हुआ जो कॉटन है इसको इस तरीके से, यू कैन सी, इस तरीके से इसके ऊपर रोल करके अप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस इज माय इंजरी हियर. यहाँ पे मुझे चोट लगी है और यहाँ पे मैं इसको ऐसे अप्लाई करूंगी. ओके, यस, वेरी गुड सारा. ओके, ऐसे अप्लाई कर देना है और फिर पूरा नहीं अप्लाई करेंगे. ओके, पूरा गॉज अप्लाई नहीं करना होता है. जितनी चोट है उतना ही हम अप्लाई करते हैं. सो ये बाकी हम रख देंगे और चोट पे इतना हमने अप्लाई कर देना है. ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी यूज व्हेन वी हैव बिग इंजरी, जहां पे हमारा खून बह रहा है, तब हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं. ओके, यस, दिस इज हाउ इट इज अप्लाइड. Gauze and cotton and Dettol and everything with it. Very nice, Sarah. Good. Good. Very good. Very good. Now, with this,
we come to the last part of the session जो बहुत important है, that is making your own first aid kit. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि everyone's house should have a first aid kit. सबके घर में एक kit होना चाहिए. Yes, very good सारा. A kit जिसमें हम मेडिसिन रखते हैं, जिसमें हम दवाइयाँ रखते हैं. So we are now going to make this kit. हम अभी kit बनाने वाले हैं और इसमें सिर्फ वही चीजें आएंगी, सिलेक्टेड चीजें आएंगी जो जरूरी होती है. So सबसे पहले इसमें आएगा, what is this? It's a painkiller. So we will have to put painkiller. But ये painkiller इतना बड़ा पूरा पैकेट नहीं रख देना है. We will not keep that much. We will not keep complete painkillers packet into it. We'll just take 3 or 4 painkillers and we will keep it. और ये भी बहुत जरूरी है that आप देखोगे कि ये expire तो नहीं हो गया, इसकी डेट खत्म तो नहीं हो गई है. अगर ये expire हो जाता है, then you will throw it away and you will not use it again. So this is a painkiller. I'm going to keep this in my box. So first thing that goes in my first box is my painkiller. Second चीज जो जाने वाली है वो है हमारा band aid, right? So band aid, I'm going to keep it in my first aid kit. Band aid. अब band aid तो चला गया है इसमें. Now third I have to do is I have to keep some cotton. अब cotton को अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो cotton खराब हो जाता है. So what we have to do? We have to roll cotton. We have to cover the cotton completely. Cotton को अच्छे से cover करना है. And फिर we will keep this cotton in our first aid box. अच्छे से रोल करके रखना है, ओपन नहीं रखना है. Then the next thing that will come is our gauze. ये जो है हमने इससे ये किया था, क्या कहते हैं, जो मैम को यहाँ पे चोट लगी उसके लिए हमने ये गॉज यूज किया था. So we will take this gauze and then we'll again keep it inside this. अब मुझे बताओ, मेरे पास इतना बड़ा डेटॉल का बॉटल है और ये वॉलिनी स्प्रे इतना बड़ा है. सो ये कैसे जाएगा इस बॉक्स में? हाउ विल इट गो? दिस विल नॉट फिट ना. सो क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? यस, आई कैन सी श्रेय स्क्रीन ऑन. सो श्रेय की स्क्रीन ऑन है. सो श्रेय मुझे बताना चाहेगा कि हमें क्या करना है. हमारे पास टूटाल है. क्या हुआ बच्चा? हमारे पास छोटाल है. हाँ, आपके पास छोटा वाला है. ओके, सो छोटा वाला तो हम इस डब्बे में डाल देंगे. बट अगर बड़ा है तो हमें क्या करना है? इफ इट इज दिस बिग देन व्हाट वी हैव टू डू. अब अगर मेरे पास बड़ा है तो आप बताओ मुझे कि मैंने क्या करना चाहिए. व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? हाउ शुड आई प्लेस इट? सोचो. यस सारा. We should keep it in a small container and then we put it in. Okay, that's one thing. Another thing is कि जहाँ पे हम ये बॉक्स रख रहे हैं, if we are keeping it over fridge or if we are keeping it in hall, if we are keeping it in our bedroom, जहाँ पे हम ये बॉक्स रखते हैं उसी के साथ में हमने ये दोनों चीजें भी रखनी है. So all these things should have one place. जैसे हम कपड़े रखते हैं, we keep our clothes where? We keep it in cupboard, right? We don't keep it in fridge. हम फ्रिज में नहीं रखते ना. We keep it in cupboard. So the same way, even this first aid box should have a place at our home. हमारे घर में first aid box रखने के लिए भी एक जगह चाहिए. It should not go from here to there. अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे तो पता है कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे रखना है. मैं अपना फर्स्ट एड बॉक्स फ्रिज के ऊपर रखती हूँ. बट अगर मेरा फर्स्ट एड बॉक्स वहां से किसी ने हटाया, इफ इट गॉट रिमूव्ड, एंड अगर ये फर्स्ट एड बॉक्स किसी ने अपने बेडरूम में जाके रखा और अगर मुझे चोट लग गई
तो मैं कहाँ पे ढूंढते बैठूंगी? आई विल हैव टू सर्च एवरीवेयर, मुझे सब जगह पे घूम घूम के देखना पड़ेगा कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ गया, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ गया। सो दैट इज वाई जब घर में हम रख रहे हैं, सो इट शुड बी एट अ कॉमन प्लेस। जब घर में हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, इट शुड बी एट वन कॉमन प्लेस, एवरीवन शुड नो दैट प्लेस। सबको पता होनी चाहिए, घर में आपके भैया को, देन मम्मा पापा, एवरीवन शुड नो कि हमारे घर का फर्स्ट एड किट इस ड्रॉवर में है, या फर्स्ट एड किट फ्रिज के ऊपर है, या फर्स्ट एड किट इस कैबिनेट में है, इस कबर्ड में है, सो दैट एनीवन हु नीड्स इट, किसी को भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो वहां से उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल वी विल हैव इन आवर फर्स्ट एड किट। अब मुझे एक सवाल ये है आप सब से, that there are few medicines, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो हम बिना पानी के ले लेते हैं, या फिर we just have to keep it in our mouth and it get dissolved, या फिर बहुत से बार we also use syrups। तो वो कौन सी दवाइयां होती हैं? Can anyone tell me? We take syrups, right? या फिर हम ऐसी मीठी मीठी दवाइयां भी लेते हैं जिसको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। Shrey, you're on mute, bacha. If you're saying something, you're on mute. Unmute yourself. Cells. Yes? Cells. Yes, very good. Very nice. Corpses. Very good. What else? कौन सी और ऐसी दवाइयाँ होती है जो हम डायरेक्टली लेते हैं with no water, with nothing? Honeytus, very nice. Yes, honeytus, very nice. Cough syrups, cough syrups होता है ना, बॉटल मम्मा देती है 1 चम्मच cough syrup. Yes, ma'am. Yes, good. So ये जो दवाइयाँ हैं, ऐसी दवाइयाँ which we take without water और which we take directly, ऐसी दवाइयाँ आप जैसे और मेरे जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, we are small kids, हम छोटे बच्चे हैं, so हम ये दवाइयाँ खुद से नहीं लेंगे। Even if you see, so Sara, just show me that pink color का tablets that you have. I saw that pink tablet thing that you had. Gelosin, I guess. Yes. Okay. So this is for stomach ache. ये जो पिंक कलर की दवाई जो सारा ने दिखाई है, this is for stomach ache. जब हमारा बहुत पेट दर्द होता है तो ये दवाई हम खाते हैं और ये बहुत मीठी लगती है. It tastes very sweet. But we should not eat it like we are eating chocolate. या फिर हमने ऐसे ही नहीं खाना चाहिए कि हाँ अभी मुझे दवाई दिख रही है तो मैं खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, ये तो बहुत स्वीट लगता है. We will not do it like this, because हमें जब भी कोई भी मेडिसिन खानी है, anything, be it tablet, be it syrup, anything that you have, you need to ask your mom or your dad or the doctors. सबसे पहले हम इन 3 लोगों से पूछेंगे और तभी हम ये मेडिसिन लेंगे. Just because it tastes good, just because it tastes nice, हमने बिल्कुल भी नहीं पीना है या नहीं खाना है. Okay, so with this, who is going to tell me कि एम्बुलेंस या इमरजेंसी नंबर क्या था? I told you 102. Okay, Sarah told one number 102. Dave, if you want to try and tell me another number, मैंने स्क्रीन पे जो नंबर्स दिखाए थे. $102. 102 तो सारा ने बता दिया, और उसके अलावा कौन से 2 नंबर्स थे? 1901. Yes? 1901. No. Try, think. 108. Very good. Very good. So 102, 108 and 112. 102, 108 and 112. ये 3 नंबर है जिसपे आप
कभी भी अगर कॉल करते हो, then you will have your doctors or the ambulance coming for you. अगर कुछ इमरजेंसी है या आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से हेल्प करना है, या कोई अगर आपको कोई बड़ा इंसान है जो आपको बोलता है कि डॉक्टर को बुलाओ, किसी बड़े को बुलाओ हेल्प के लिए, सो इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है. ऑल राइट. So yes, this was our first aid session and I want to clap for you all. जो बच्चे join हुए हैं, clap for yourself. श्रेय, देव, सारा, सुरेखा, प्रतीक्षा, everyone clap for yourself because you have done a great job. आप सुबह सुबह उठे हो and you are attending this session and I am pretty sure अगर किसी को चोट लगती है या सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको भी चोट लगती है तो भी आप खुद से फर्स्ट एड कर सकते हो. Now you know what needs to be done. Now Shrey, tell me what are you holding in your hand, बच्चा? आपके हाथ में ये क्या है? What are you playing with? Okay. Good. So once again, clap for yourself. You have done a great job, all of you, and you attended today's session. So very nice. और अगर आपको चोट लगी या आपके घर में किसी को चोट लगी, which we don't want to happen, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, सबने अच्छे से चलना है ध्यान देके. बट अगर चोट लग जाती है, छोटी मोटी चोट, तो आपको पता है कि क्या करना है. All right. So a big thumbs up to you all, and we'll meet soon. Next session's coming up. So let's see. Thumbs up. Yes, Sarah. Yes, Dave. Everyone. All right. See you then. Bye-bye. Bye. Bye. ये कल कौन सी एक्टिविटी है? कल संडे है बच्चा. So we'll not have any session tomorrow. और मंडे को कौन सा है? मंडे को आपके लिए सरप्राइज है. Yay. बाय बाय. Okay. Bye-bye. Bye-bye. It's so good to see Dave interacting. He doesn't used to do it initially, but now I can see he's looking at me and he's interacting. So that's a big success. So yes. Great. Okay. See you soon, all of you. Yes, thank you so much. Bye bye. Bye-bye.